अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आज ना बात करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले शहर लाहौर की, और शहर लाहौर की जहां बात करते हैं वहां आलूदगी की बात ना करें ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त शहर लाहौर जो है वो आलूदगी में पहले नंबर पर आ चुका है। ये आज से नहीं हो रहा, पिछले साल भी जो है वो तकरीबन इसी तरह से जो है वो सिचुएशन रही थी, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा सा कंसीडर ये किया जा रहा था कि शायद हम आलूदगी पर कंट्रोल कर लेंगे। सीएम साहब की तरफ से भी काफ़ी ऑर्डर्स जारी किए गए कि जो भी आलूदगी का बाइस चीज़ें बन रही हैं उन पर फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इवन के ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो ठीक किया जाए। जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं जो कि माहौल में आलूदगी का बाइस बनती हैं उस पर भी कंट्रोल किया जाए। साथ ही ऐसी फैक्ट्रियों को भी जो है वो सील करने की खबरें हमारे पास हमें मौसूल हुई और हमने उस पर प्रोग्राम भी किया कि जो धुआं छोड़ती हैं और ईंधन की वजह से जो है वो माहौल ख़राब होता है, भट्टों पे भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा जो है वो महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से भी जो है ख़ास तौर पर जो है ये जलाते हैं बाकायदा तौर पे गंदम को, उस हवाले से भी जो है वो हमने प्रोग्राम किया। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है, आज भी आलूदगी कायम है और स्मोक से बढ़ने वाले ख़तरात मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गले में खराश है, इवन के स्किन डिजीज़ हैं जिनमें स्किन पे निकलने वाले छोटे छोटे दाने, रैशेज़, आँखों में स्वेलिंग, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ तक स्मोक से जो है वो खदशात हो रहे हैं कि आपके हाथों में, आपके पाँवों में अजीब सी खारिश स्टार्ट हो जाती है और आपको जो है वो ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और कम से कम एक इंसान जो है औसतन अपनी 4 साल की उम्र में जो है वो कमी कर बैठेगा अगर इस आलूदगी पे कंट्रोल ना किया गया। आने वाले वक्त में इस आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जाने चाहिए, सिचुएशंस क्या होनी चाहिए, आज प्रोग्राम में तफसीलन इस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ने, हम पहले जो है वो ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो है वो इस पर बात करते हैं। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल फिजा में मौजूद रहती है। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्का औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बाइस 4 साल तक बढ़ सकती है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के बाइस पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी में औसत 9 माह की कमी हो रही है। तभी माहिरीन के मुताबिक नज़ला, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहरी अलामात हैं जो स्मोक के बाइस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। जबकि स्मोक इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुंचाती है जो बज़ाहिरन फौरी तौर पर नजर तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मौजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं, जैसा कि फेफड़ों का खराब होना या कैंसर। इतना मोहलिक मर्ज अगर किसी को लग जाए जिसमें लंग्स आपके जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं या कैंसर का शिकार हो जाए इंसान और पता भी ना हो कि ये सूरत हाल आपके साथ हुई कैसे है, और स्मोक की वजह से जो है वो एक शख्स अपनी ज़िंदगी को कम से कम तर्क जो है वो करता चला जाए और इस पर कोई इम्प्लीमेंट ना हो, तो ये बहुत बड़ा अलमिया बन जाता है। और अलमिया इस वक्त बन चुका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया इसलिए बन चुका है कि लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम भी कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें जो है वो फ्लॉप हो चुकी हैं। साथ ही जो फैक्ट्री एरियाज़ में जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई वो ज़्यादा नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, जिसकी वजह से अभी तक आलूदगी पे कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका और लाहौर शहर फिर से जो है वो पहले नंबर पर आ गया है। अब सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर शेख जाफ़र महमूद साहब, इस पर बात भी करेंगे और साथ ही आपने उनकी ये रिपोर्ट भी देखी कि किस तरह लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बाकी तफसीलात से जो है वो हमें शेख जाफ़र महमूद साहब जो है आगाह करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शेख साहब बताइएगा कि सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ही ख़राब है और स्मोक से जो मामलात हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, इनसे बचाव के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, लोग क्या करें? ये चीज़ तो अब हमारे साथ साथ जो है वो चल रही है और इस पर काबू कंट्रोल भी कोई नहीं है, तो क्या सिचुएशन है आगे? अच्छा ना भैया, आज मैं अभी जब बार स्टूडियो तशरीफ़ आ रहा था तो उस वक़्त भी बाहर जो है वो काफ़ी स्मोक जो है वो काफ़ी फैली हुई थी और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस की तरफ जा रहे थे और बुज़ुर्ग भी फिर रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो बेसिकली स्मोक बुनियादी तौर पर जो है ना ये आपकी ओजोन पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ गैसेस मौजूद होती हैं जो जहरीली गैसेस हैं। अच्छा, अब ये जो कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये आपको पता है 2-4 साल हो गए इस चीज़ के ऊपर मैं फ़ाइट करते हुए,
और इसके ऊपर हुकूमत का फोकस भी कोई देखने में बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि वो सिर्फ दिखावा है, फोटो सेशंस हैं और उसकी जो उसके नुकसानात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप क्लिनिक्स पे देख लें तो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया है कि छोटे छोटे बच्चे सांस की तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक तो कुरैकी बहुत है, हम लोग अगर उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं तो हम प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते। वायरल डिजीज भी चल रही है, आंखों की सोजिश भी है। हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी डेली रिपोर्ट दे रहा है हुकूमत को, ओके की जी कि हम ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है और ये इतना संगीन मसला हो चुका है कि नज़ला, जुकाम, बुखार तो एक बाज़ाहिर सी चीजें हैं जो आपको नजर आ जाती हैं, लेकिन जो डेली बेसिस के ऊपर इस चीज को अपने अंदर इनहेल कर रहा है, उनके लंग्स कैंसर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए ना शेख साहब, हम दिन में तो चले ग्लासेस पहन सकते हैं आइस पर, लेकिन शाम को जब आपने निकलना है, जाना है, तो फिर आप अपनी आंखों को कैसे कवर करें? रात के टाइम तो आप ग्लासेस पहन के नहीं बाहर निकल सकते, वो तो अजीब सा लगता है। चले मास्क से आप जो है वो अपना फेस कवर कर लेंगे, नाक और मुंह जो है वो कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कान भी हैं आपके, साथ में आपकी आंखें भी हैं और आंखों का बड़ा मसला पड़ रहा है। बल्कि 2-3 दिन से मुझे खुद ये आइस की स्वेलिंग की जो है वो शिकायत हो रही है, जिसकी वजह से आज भी और कल भी, आज भी मेरा बैठना जो है वो प्रोग्राम में बड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैंने बड़ा ट्रीटमेंट करके उसके बाद मैं जो है वो आई हूँ और समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अजीब सी जो है वो ईचिंग है, प्रॉब्लम है और सिचुएशन ऐसी है कि ये स्मोक की वजह से ये सब कुछ जो है ना, असल में देखें, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो, अगर आपने बचना तो आप खुद ही बच सकते हैं। इसको ना तो आपको हुकूमत को बचा सकती है ना कोई। इसके लिए इस तकलीफ से, इस बीमारी से बचना आपके अपने हाथ में है। नंबर 1, कोशिश करें कि बिला जरूरत बाहर ना निकले। अगर जो काम घर बैठे हो सकता है उसको घर पे करें। नंबर 2 कि आपने कहा, क्योंकि सन ग्लासेस दिन में नहीं लेकिन 0 के नंबर्स जो है ग्लासेस मिलते हैं, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड 1, मास्क को जो है वो, अगर हम कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनते थे और उस पर इंप्लीमेंट भी करवाए, तो हमें इससे बचने के लिए भी मास्क को लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो हामला खवातीन है, मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के वजह से आपको बता दूं कि जो हामला खवातीन है उनके लिए ये स्मोक बड़ी खतरनाक है। बाज़ाहिर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस तरह के स्मोक से माहिरीन, जो तिब्बी माहिरीन है, वो बता रहे हैं कि इनकी पैदाइश, जिन लोगों को स्मोक से इफेक्ट हुई, उनके बच्चों की जो पैदाइश है वो वजन में कम थी, जिससे वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुए। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन चीज़, अब जो तदाबीर है इससे हम बच कैसे सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले अगर आप अपने घर जाते हैं वापस, तो फौरी तौर पे नीम गर्म पानी लेके उसको अपना जो है वो पानी के इस्तेमाल को करें, ना कि ठंडे पानी का। ऐसे ही है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा, हाथ मुंह को बार बार वॉश करें, अपने नाक और आंखों में पानी डालें, अच्छी तरह उसको साफ रखें। सही बात। सेकंड ये तभी पॉसिबल कि आप देख रही हैं कि ज़िला इंतजामिया, हुकूमत अपनी अपनी जगह पे लगी हुई है, कुछ मसाइल शहरियों की तरफ से भी ज्यादा। एनवायरमेंटल चेंजेस की बात की जाती है, मुझे तो एनवायरमेंटल चेंजेस कोई नज़र नहीं आती। इतना बड़ा जो है वो महकमा बनाया हुआ है एनवायरमेंट का, उसके बावजूद काम जो है वो सिफर है। तो ये क्या मतलब, कोई प्रोसीजर नहीं हमारे पास, कोई आईटी डिपार्टमेंट नहीं हमारे पास, कोई हमारे पास जो है वो आगे चलने के तरीके ना काम करना चाहते हैं नबिया, ना ही हम खुद को कोशिश करना चाहते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की उसकी अवाम से होती है और उसकी अवाम से तब तरक्की होती है जब वो अवाम खुद फैसला करती है। हमने इस चीज को, अगर आज मतलब है कि किसी चीज की महंगाई है, तो अगर हम उस चीज को कंट्रोल कर लें और उसको हम खाना छोड़ दें और उसके खिलाफ कैंपेन चलाएं, तो डेफिनेटली वो चीज कम होती है। अब आप देखें कि हर घर से एक बंदा अगर जॉब पे जा रहा है। ज्वाइन किया है डॉक्टर सोहेल साहब ने, जनरल फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है चैरिटी हॉस्पिटल के, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, स्मोक के मामलात हैं और इस वक्त फिर जो है वो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आ चुका है। यहाँ बच्चे, बड़े, बूढ़े, हामला खवातीन, सब के लिए जो है वो ये बहुत डेंजरस है। बताइए एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार की जा सकती हैं? ये सिचुएशन तो अब हमारे साथ साथ चलनी है ना, इस पर जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम खातर ख्वाह जो है वो हो रहा है या कंट्रोल करने में नाकाम है। अभी तो लोग खुद से क्या करें, ये ज़रा एहतियाती तदाबीर आप ज़रूर बता दीजिए। जी मैडम, कुछ इसमें प्रिकॉशनल जो चीज़ें हैं वो यही वाली हैं कि क्योंकि इसके जो इफेक्ट आते हैं वो डायरेक्ट जो इफेक्ट आते हैं गले के ऊपर, नाक के ऊपर, स्किन के ऊपर और आंखों के ऊपर ही आते हैं। ऐसा ही है। तो जो प्रिकॉशनल वो चीज़ें ये वाली हैं कि जैसे हम लोग वो, जैसे ये कोविड का वो वेव चल रही थी, तो हम लोग नाक में पानी डालते थे, गले में पानी डालते थे, चेहरे को बार बार साफ करते थे, आंखों को बार बार साफ करते थे।
और यही मैडम इसकी चंद जो है ना वो प्रिकॉशनल चीजें हैं कि जब आप बाहर से आए अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें, नाक के अंदर पानी डाल के आप नाक को अच्छे से साफ करें, जो गले के अंदर पानी डाल के गले को अच्छे से आप साफ करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कि ठंडा पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी मैडम, इसके लिए नॉर्मल पानी जो घर में होता है, ज्यादा बेहतर तो ये है कि जो नॉर्मल पानी है वही ज्यादा इसलिए आइडियल है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा कर लिया जाए, जैसे गर्म पानी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो ज्यादा आइडियल है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ नाक, कान और इसकी सिर्फ और आंखों की सफाई है, स्मूथनेस है कि ये स्मूथ हो जाए, पानी से जो है वो क्लियर हो जाए, जो भी दूध या चीजें जो है वो उसके साथ आ चुकी हैं। और ये जो डस्ट में जो चीजें हैं जो चिपकी हुई हैं या हमारे गले में जा चुकी हुई हैं या हमारे नाक के अंदर जा चुकी हुई हैं, उनका वो बाहर आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एहतियाती तदाबीर जो है वो सेम ही है? मास्क का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, आंखों को कवर करना कितना ज़रूरी है, और शाम के वक्त किस तरीके से आंखों को बचाया जा सकता है स्मोक से, उसके लिए क्या और तरीक़ेकार हो सकता है, या ये पानी वाला जो है वो परफेक्ट है? जी मैडम, आंखों के लिए मैडम यही कि ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। मास्क जैसे हम लोग कोविड में इस्तेमाल कर रहे थे, मास्क का जो इस्तेमाल है वो हमें हमारी रूटीन होनी चाहिए। खासकर बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको आप वो वाला एरिया जहाँ पे डस्ट की जो है ना अप्रोच कम होती है, यानी कि जैसे जो एनवायरनमेंट जो होता है जहाँ पे खिड़की का नहीं होती या कुछ इस टाइप की कुछ चीजें होती है, कमरा बंद होता है, उस एरिया यानी कि स्मोक जो है ना वो घर के अंदर दाखिल होती है। और बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, खासकर जिन्होंने ये सीजन को पहली बार यानी कि वो अभी देख रहे होते हैं, तो उनके ऊपर इसके जो अटैक आते हैं उनको। और खास ये जो बुजुर्ग होते हैं मैडम, वो भी इसी तरह के वो अपने उन एरियाज में रहें कि जहाँ पे ये जो इन्फेक्टेड जो आलूदगी है ये वाली जो है ये कम से कम और जिसकी अप्रोच उस एरिया के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक कुछ और एहतियाती तदाबीर जो हमला खवातीन के लिए या कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हमला खवातीन के लिए भी बहुत डेंजरस हो सकता है, जाहिर है जैसे आप नौमौलूद के बारे में बात कर रहे हैं, एक बच्चा न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए इतना डेंजरस हो सकता है, तो जो बच्चा अभी माँ के पेट में है उसके लिए फिर ये चीज़ें जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती हैं? एहतियाती तदाबीर क्या हैं? एहतियाती जो तदाबीर है मैडम वो तो सेम ही है जैसे मैंने अभी जिक्र किया। ये खासकर मैडम वो वाले एरियाज जो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा लोड होता है, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, स्मोक जो है वो फजा के अंदर जो है काफी मकदार में दाखिल हो चुकी होती है, उन एरियाज के अंदर। और खासकर वो जो उनके करीबी एरियाज जो होते हैं वो लोग जो है ना वो बेशक वो प्रेगनेंसी में फीमेल हैं या वो बूढ़े लोग हैं या वो बच्चे हैं, तो उनको तो हर बंदे को कम से कम ना इनके ऊपर अमल करना चाहिए कि अपनी आंखों को जो है वो ग्लासेस से ढांप के रखें, मास्क लगा के रखें खासकर। और जब वो घर से बाहर जाए, घर में जब वापस आए तो आते ही सबसे पहले उनकी रूटीन यही होनी चाहिए कि पानी के साथ नाक को अंदर से, जैसे हम वजू के दौरान हम लोग नाक में पानी डालते हैं, अच्छे से साफ करें। गले को जो है वो अच्छे से आप साफ करें। आंखों को जो है वो अच्छे से आप साफ करें। स्किन का यानी जिस्म का वो वाला एरिया जो नंगा है उसको अच्छे से आप पानी से साफ करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब एहतियाती तदाबीर ही वाहिद जो है वो अब फिलहाल हमारे पास इलाज रह गया है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट को चेंज करने में जहाँ गवर्नमेंट लेवल पे कोशिशें तो हो रही हैं लेकिन अभी खातर ख्वाह तो कुछ इंतजामात नहीं हो पाए, तो लोगों को खुद ही इंडिपेंडेंट ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए जो अक्सर औकात ये देखने में आया है कि लोग जैसे बिलावजह बाहर जो है वो घूमते हैं, जाते आते हैं, तो वो भी ज़ाहिर है बीमार हो रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, ये सब कुछ है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी चाहिए या आजकल लोग जो है वो खुद ही एक पैनाडोल है और एक और जो है वो दवाई है उसके साथ ही लोग जो है वो चलते हैं कि जी हम खुद ही ठीक हो जाएंगे, गले भी खुद ही ठीक कर लेते हैं, ज़ुकाम भी खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसमें मैडम वही आपने बहुत अच्छी ये चीज़ आपने ये रेज कर ली कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन जो होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसके मुख्तलिफ टाइप्स के जो है ना वो इश्यूज जो है वो खड़े यानी कि बनना शुरू होते हैं। जैसे आई के हवाले से है वो कुछ और टाइप के हैं, नाक के हवाले से है कुछ और, ये वो वाली चीज़ें जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही हैं, जो बाहर जैसे हम लोग फेस करते हैं एनवायरनमेंट को, तो डायरेक्ट इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है। सही। दूसरे वाली इफेक्ट वो वाले हैं, वो वाली चीज़ें हैं जो जब हम इस जो फजाई आलूदगी को इस एनवायरनमेंट के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो ये जो जितना भी जहर है इस यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर वो हम उसको इनहेल करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वो थ्रू हमारी लंग्स जो है वो खासकर जैसे जो लोग को ऑलरेडी जो है ना कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिनको वो उनके साथ जिनके चल रहे होते हैं, जैसे वो कुछ
दिल के मरीज होते हैं, कुछ वो जिगर के मरीज होते हैं, कुछ फेफड़ों के मरीज होते हैं। खासकर जो ऐसे मरीज होते हैं जब ऐसी आलूदगी में सांस ले रहे होते हैं तो उस डर्टी जो है वो कंटेमिनेटेड जो वो जो चीजें जो होती हैं, जो जहरीली चीजें जो होती हैं उनको इनहेल करते हैं, तो उनमें फिर ये है कि उनमें और चीजें जो है वो भी डिस्टर्ब होती हैं और वो वाली चीजें जो है वो इंसान को सिवियरिटी की तरफ ले जाती हैं, काफी ज्यादा जो इलनेस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो शुरू हो जाती है। तो किसी खास बंदे के लिए तो बस हर बंदे के लिए तो जो प्रिकॉशनल जो चीजें हैं वो यही वाली हैं। बाकी ये है कि अगर हेल्थ से यानी कि आंखों से मुतल्लक है तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, जो भी आंखों का डॉक्टर है उससे मिले। अगर ये नाक के अंदर इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो वही जो मैंने अभी पानी के हवाले से बताया वो करें और अपने जो भी उसका करीबी डॉक्टर है उनसे मशवरा करें। गले के हवाले से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फिर ये कि इसका अगला ये है कि इन चीजों जब ये नाक और गले का और ये जो चीजें शुरू होती हैं, कुछ आगे कुछ चीजें जो है जैसे टेम्परेचर जो है वो शुरू हो जाता है, मेंटली मेंटली तौर के ऊपर माउथ जो है वो मेंटली ऊपर थका हुआ, जिस्मानी तौर के ऊपर थका हुआ, इस टाइप की जब चीजें शुरू हो जाती है तो फिर बेहतर यही होता है कि इंसान अपने जो भी उसका फिजिशियन डॉक्टर है उनसे उस मशवरे के साथ कोई मेडिसिन शुरू करे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बाकायदा तौर पर हमें स्मोक के हवाले से, एहतियात तदबीर के हवाले से बताया, क्योंकि स्मोक के साथ चलना अब हमारी एक मजबूरी बन चुकी है। ये स्मोक जो है वो अभी दिसंबर और जनवरी में हमारे साथ ही चलनी है, क्योंकि इसको कम करने के लिए कोई ऐसा इवेंट नहीं लॉन्च किया गया या कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि हवा में जो है वो छोड़ेंगे और ये सारी की सारी आलूदगी जो है वो अपने अंदर समेट लेगा। बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया ने ईजाद कर दी, लोग 7G तक पहुँच गए, यहाँ हम अभी 5G को जो है वो नहीं लीड कर पा रहे, हमारी 4G जो है वो कई जगह पर जो है वो एच आ रहा होता है। तो ये सिलसिला जो हमारे साथ चल रहा है ना, ये बड़ा परेशान कुन है, हैरान कुन है कि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन पाकिस्तान की IT डिपार्टमेंट ने जो है वो उस तरीके से उस लेवल पर जहाँ पर हमें होना चाहिए था, हमारे पास बड़े काबिल लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं हमारे पास, इतनी काबिलियत है कि जो बाहर की दुनिया के लोग जो है वो साइंटिफिकली तौर पर बड़ी बड़ी चीज़ें जमा करके जो है वो एक इंजीनियर बनाता है, कोई भी प्रॉस्पेक्टस बनाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में किसी छोटे से कस्बे में, किसी छोटे से इलाके में वही एक इंजीनियर जो है वो चंद पैसों में वो चीज़ बनाकर जो है वो दे देता है। तो ये हमारे पास काबिल लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें उनसे काम कैसे लेना है। शेख जाफ़र महमूद साहब हमारे साथ हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। बताइएगा शेख साहब कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, मैं तो देखें आज प्रोग्राम के हिसाब से अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बताऊंगा कि कुछ 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे हम अपनी कोशिश से बच सकते हैं। जाहिर है, क्योंकि इस हुकूमत की जो है ना वो आप मोर्टेलिटी और हमारी संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कि हम हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो 3 दिन बंद किए जाएँ, ना कि हम किसी और तरीकों के हम कमर्शियल प्रोडक्शन को कम कर लें, हम किसी और तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करें। हम एक एजुकेशन जो कि एक बुनियाद होती है हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं अपने नाजरीन को कि जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और वर्जिश के रूटीन में जाते हैं उनको सबसे पहले एहतियात की ज़रूरत है इस 1-2 माह में, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में बहुत से एजिड लोग आए होते हैं, तो वो एहतियात करें। एक तो अगर वॉक बहुत ज़रूरी करनी है तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक करें और उस एरिया में करें जहाँ पे कंजेस्टेड जगह ना हो, कोई ट्रैफिक का फ्लो ना हो। सेकेंडली, वर्जिश से गुरेज करें, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम जब ओजोन जो है वो दोपहर के टाइम बहुत हार्ड तेज़ होती है, उस टाइप पे कोशिश करें कि आप वर्जिश से अवॉइड करें। नंबर 3, ख़ास तौर पे जो ये इस वक्त हालात चल रहे हैं इसके अंदर दमे के जो मरीज होते हैं जिनको दमे की तकलीफ होती है वो इनके लिए बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है और वो अगर बहुत मजबूरी में निकले तो अपने साथ इनहेलर लेके निकलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ा खतरनाक एक प्रोसेस जो है वो हमारे साथ इस टाइम चल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, स्मोक भी साथ चलनी है, ये आलूदगी बढ़ चुकी है, आलूदगी से निपटने के तरीक़ेकार को हमें मद्देनजर रखना होगा, इसके लिए कुछ प्लानिंग्स करनी होगी। लेकिन नबिया, एक मैसेज है मेरा कोहिनूर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से कि हम लोगों को ना अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम इंसान हैं, हमें अक्ल दी है, हमें खुद भी कुछ अपने फैसले सोचने चाहिए कि हम इसके लिए अगर एक चीज आई है उसको हम किस तरीके से खुद अपनी जिम्मेदारी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखें कि हर घर के अंदर से अगर एक बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो अकेली गाड़ी पे जा रहा है, बेटा जॉब पे जा रहा है वो अकेली गाड़ी पे जा रहा है, बाप अपनी ड्यूटी पे जा रहा है वो अपनी गाड़ी पे। तो जिन गाड़ियों में 10-10 गाड़ियां हैं और वो बाहर निकलते हैं एक बंदा, हुकूमत को बल्कि एक पॉलिसी देनी चाहिए जो कि आई थिंक मेरे अगर नॉलेज में है कि चाइना में ये हुआ था
कि उन्होंने किसी चीज पे काबू पाने के लिए वहां पे अभी भी पता नहीं कानून है कि नहीं, तो उन्होंने लिमिट लगा दी थी कि एक गाड़ी के अंदर 2 बंदे मौजूद होंगे तो गाड़ी जाएगी, नहीं तो नहीं चलाएंगे रोड पे। तो हमें भी कोई ऐसी पॉलिसी मेंटेन करने की जरूरत है कि सिंगल पर्सन के लिए हम हफ्ते में चाहे 3 दिन गाड़ी को बंद कर दें। पहले होता था ना ऐसे, एक ही गाड़ी होती थी घर में और वो जो घर का सरबराह होते थे वो पहले बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर किसी को अगर ऑफिस छोड़ना है, और फिर एंड पे अपने ऑफिस में उस वक्त ये चीजें नहीं थी। हाँ, टाइम को प्लान करके चला जाता था और उस वक्त इतनी आलूदगी भी नहीं थी ना। जी बिल्कुल। आज से 10 साल पहले भी चले जाएं, कोई इतने पुराने लोग तो हम हैं नहीं, आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो भी इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। लेकिन इन 10 सालों ने तो पाकिस्तान के निजाम को बड़ा ही डिफरेंट कर दिया है। और आप खुद आती हैं ऑफिस तो आप देखती हैं कि रास्ते में कितनी पोल्यूशन है। जहां पे अगर 1 मिनट के लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मूवमेंट होती है तो कोई बंदा गाड़ी अपनी बंद करके नहीं खड़ा होता, गाड़ी स्टार्ट छोड़ के खड़ा होता है। तो उस दौरान में आप देखें कि कितनी को पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। लेकिन ये चीजें सारी हैं सोचने की। अगर इस बीमारी से अपने आप को महफूज करना है, जैसे कि मेरी रिपोर्ट में भी और आपको नबिया ने भी बताया कि 4 साल की उम्र आपकी बढ़ जाती है इस पोल्यूशन से बचने से। हाँ। तो खुदारा अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत होती है और किसी चीज की नहीं। आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, लेकिन अपना फर्ज जरूर अदा करें। अपना फर्ज जरूर अदा करें। और दूसरी बात ये कि अपनी सेहत की हिफाजत हर बंदे ने इंडिविजुअल करनी है। ये माहौल के साथ साथ हमें चीज़ें जो है वो मिल गई हैं, चल रही हैं, ये चलती रहेंगी। वायरसेस हैं, आपकी डेंगी जो है वो बुखार है, ये डेंगी मच्छर है, ये सब चीज़ें जो है वो इस टाइम यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं। अब क्या कर सकते हैं? इनसे बचाव मुमकिन है और इससे एहतियाती तदाबीर मुमकिन है कि आप पूरे कपड़े पहने, आप अपने आप को जो है वो ढक छुप के रखें और अपना जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन एक और चीज़, वॉक करते हुए मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, ये जहन में रखिएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस वक्त आपको सांस चढ़ा होता है और वो सांस जो है वो आपको बाहर की तरफ जो है वो निकालना होता है, जिसकी वजह से आप अगर वो मास्क के साथ ही अंदर ही जाता रहेगा तो आप कभी भी जो है वो अपना फ्रस्ट्रेटेड जो एक डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये जहन में रखिएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि मास्क में ही वॉक कर रहे होते हैं। ऐसा ना कीजिए। ये मैं एज हमारे नफ्सियात आपको जो है वो ऑथेंटिकली बता रही हूँ चीज़, क्योंकि हम हमेशा से लोगों को यही कहते हैं और मेरी सारी असेसमेंट्स में सबसे पहले बात ये होती है कि अगर आपने मॉर्निंग वॉक करनी है तो आपने मास्क के साथ नहीं करनी है। और अगर आप जो है वो माहौल देखकर करें कि स्मोक कितनी है, सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से करें। नहीं तो फिर आप अपने घर में स्टे करें और कोई आप जो है वो वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिम के लिए आप जो है वो घर में रखते हैं, आप उस पर उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। घर के अंदर रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप अपने आप को जो है वो बीमार कर लें। इसके अलावा स्मोक से बचने का एक ख़ास तरीका ये है कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर दें। आप जो पानी पीते हैं, जो आपके गिलास में पानी है, वो भी नीम गर्म होना चाहिए। आप गर्म करने के चक्करों में या वैसे कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अपने पास रखें जिससे आपका वाटर जो है, चाहे रात को, तो ख़ास तौर पे जिन लोगों की आँख खुलती है कि पानी पीना है, प्यास लग रही है, क्योंकि रात को ठंडा पानी पीने का दिल करता है, वैसे ही जो है वो बंदा वार्म हुआ होता है, तो उस वक्त भी आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, ये गला ख़राब करता है, ज़ुकाम का बाइस बनता है और साथ ही साथ जो है वो एलर्जी का बाइस बनता है। आपकी स्किन जो है वो खुश्क होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल स्किन जो है वो खिंचाव का शिकार हो जाती है। और फिर इसमें ख़ास तौर पे रोगने बादाम का इस्तेमाल लाजमी करें, आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। मैं ख़ुद करती हूँ, मुझे पता है इसमें बड़ा आपको जो है वो अच्छा रहेगा। नीम गर्म दूध में अगर आप आधा चम्मच जो है वो ये डाल के डेली पीना शुरू कर दें, कभी गला ख़राब नहीं होगा आपका। और इसी के साथ जो है वो शेख जाफ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज अहम मौजू डिस्कस किया, तो कुछ मुझे भी अपनी टिप्स जो है वो शेयर करने का मौका मिल गया। इसी के साथ नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी मुझे ब्रेक लें, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपसे यहीं पे मुलाकात होगी, कहीं नहीं आपने जाना, मेरे साथ रहना है। एक और अहम मौजू पर हम जो है वो बात करेंगे, लेकिन जो इस मौजू पे हम बात करेंगे, जो डिस्कशन हमारी इस प्रोग्राम में होती है, उससे कुछ सीखा भी करें और जो हमारी हेल्थ के हवाले से हम प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि मैंने पहला हिस्सा किया, अब दूसरे हिस्से में जो है वो हम आपको बताते हैं कि कुछ अहम और ख़ास बात। मेरे साथ रहिएगा।